रहमानिर्रहीम फ़यसिहु दुख़ूलुल फ़ाइ फ़िल ख़बर, यही है ना? अम्मल इस्मु अल मौसूल बिफ़िअलिन औ ज़र्फ़िन, यहाँ से अल्लज़ी जुइलत सिलतुहु जुमलतन फ़िअलियतन औ ज़र्फ़ियतन मुअव्वलतन बिजुमलतिन फ़िअलियतिन हा हुना बिल इत्तिफ़ाक़ व इन्नमश्तुरिता अन तकून सिलतुहु फ़िअलन औ ज़र्फ़न मुअव्वलन बिल फ़िअल लियतअक्कद मुशाबहतुहु शर्त लिअन्न शर्त ला यकूनु इल्ला फ़िअलन वफ़ी हुक्मिल इस्मिल मौसूलिल मज़कूरि अल इस्मुल मौसूफ़ बिही अविन नकिरतुल मौसूफ़तु बिहिमा ऐ बि अहदिहिमा वफ़ी हुक्मिहा अल इस्मु अल मुज़ाफ़ु इलैहा मिस्लु अल्लज़ी यातीनी हाज़ा मिसालुन लिल इस्मिल मौसूलि बिफ़िअलिन औ अल्लज़ी फ़िद्दारि हाज़ा मिसालुन लिल इस्मिल मौसूलि बिज़र्फ़िन फ़लहु दिरहमुन व अम्मा मिसालुल इस्मिल मौसूफ़ बिल इस्मिल मौसूलिल मज़कूरि फ़क़ौलुहु तआला क़ुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम व मिस्लु कुल्लु रजुलिन यातीनी हाज़ा मिसालुन लिल इस्मिल मौसूफ़ि बिफ़िअलिन औ कुल्लु रजुलिन फ़िद्दारि हाज़ा मिसालुन लिल इस्मिल मौसूफ़ बिज़र्फ़िन फ़लहु दिरहमुन व अम्मा मिसालुल इस्मि अल मुज़ाफ़ इलन नकिरतिल मौसूलति बिअहदिहिमा फ़क़ौलुका कुल्लु ग़ुलामी रजुलिन यातीनी औ कुल्लु ग़ुलामिन फ़िद्दारि फ़लहु दिरहमुन। यहाँ तक के इबारत में जो है वो मिसाल बयान कर रहे हैं उस कायदे की जो ऊपर बयान किया गया। ऊपर ये बयान किया गया कि मुब्तदा जो है वो माने शर्त को मुतज़म्मिन होता है। मुब्तदा किसको मुतज़म्मिन होता है? माने शर्त को मुतज़म्मिन होता है। और जब मुब्तदा माने शर्त को मुतज़म्मिन होगा तो उसकी ख़बर पर क्या दाखिला जायज़ हो जाएगा? किस चीज़ का? फ़ा का दाखिल होना जायज़ हो जाएगा। किसका दाखिला? फ़ा का। ये एक कायदा समझा रहे हैं। मुब्तदा माने शर्त को मुतज़म्मिन कब होगा? मुब्तदा माने शर्त को मुतज़म्मिन कब होगा? तो उसकी जो है ना इन्होंने 4 सूरतें बयान की है। कितनी सूरतें? 4 सूरतें बयान की है। पहली सूरत ये है कि मुब्तदा ऐसा इस्म हो, मुब्तदा ऐसा इसमें मौसूल हो, मुब्तदा मौसूल हो कि जिसका सिला फ़ेल या ज़र्फ़ के ज़रिए लाया गया हो। किसके ज़रिए लाया गया हो? फ़ेल या ज़र्फ़ के ज़रिए से लाया गया हो। फ़ेल और ज़र्फ़ के ज़रिए से सिला लाने की शर्त इसलिए लगाई गई है कि ज़र्फ़ जब होगा तो ज़र्फ़ भी जुमला फ़ेलिया से मुताल्लिक़ होता है। ये तो पढ़े है ना? जैसे फ़िद्दार फ़ी हर्फ़ जार अद्दारी मजरूर जार मजरूर से मिलकर के ज़र्फ़ मुस्तक़र बन जाता सबता फ़ेल का, तो वो भी असल में तावीलन जुमला फ़ेलिया ही होता है। ज़र्फ़ जो है तावील होकर के किस तावील में चले जाता है? जुमला फ़ेलिया। तो जुमला फ़ेलिया सिला हो, इस बात की शर्त लगाने की वजह साहिब किताब ने यह बयान की है कि शर्त जो होते हैं आमतौर पर क्या शर्त जो होते हैं वो फ़ेल ही होते हैं। शर्त क्या होते हैं? फ़ेल ही होते हैं। जैसे तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूँगा, तो करूँगा ये क्या है? अस्माए शर्त फ़ेल पर ही दाखिल होते हैं। तो पढ़े है ना? अस्माए शर्त किस पर दाखिल होते हैं? तो मुब्तदा जब माने शर्त को मुतज़म्मिन हो तो उसकी ये कब माने शर्त को मुतज़म्मिन होता है? तो उसकी वो सूरत बयान की जिसमें मुब्तदा के अंदर फ़ेल का माना पाया जाए। किसका माना पाया जाए? और वो ये है कि मुब्तदा इसमें मौसूल और उसका सिला जुमले फ़ेलिया। तो जुमले फ़ेलिया या जुमले फ़ेलिया की तावील में ज़र्फ़ ये इसलिए किया ताकि चूँकि मुब्तदा माने शर्त को मुतज़म्मिन है और शर्त जो है क्या होती है? फ़ेल होती है। शर्त क्या होती है? फ़ेल होती है। आप कोई भी शर्त बोलते हैं ना, शर्त के तौर पर जो भी लफ्ज़ बोलते हैं वो असल में फ़ेल ही आते हैं। जैसे इन किस पर दाखिल होता है पता है? इसम पर दाखिल होता है फ़ेल पर। तो जितने भी शर्त हैं वो सब के सब क्या होते हैं? फ़ेल ही होते हैं। और मुब्तदा किस माना को अगर मुतज़म्मिन हो तो शर्त के माना पर। तो इसलिए सूरत ऐसी बयान की गई है कि जिसमें फ़ेल पाया जाए। मुब्तदा माने शर्त को कब मुतज़म्मिन होगा? जब उसमें फ़ेल पाया जाए, क्योंकि शर्त जो है क्या होती है? फ़ेल ही होती है। शर्त क्या होती है? उर्दू ज़बान में आप कोई भी शर्त किसी चीज़ के लगाइए उसमें फ़ेल ही का आपको बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? अगर तू ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूँगा। इन तफ़ालु अफ़ाल ऐसी है ना? तो तफ़ाल फ़ेल है, रफ़ल भी क्या है? तो शर्त चूँकि अफ़ाल होते हैं और मुब्तदा माने शर्त को मुतज़म्मिन होता है
तो होने की सूरत वो बयान की जिसमें उसमें फेल पाया जाए, और वो ये है कि मुब्तदा इसमें मौसूल हो और उसका सिला क्या हो, फेल हो या ज़र्फ हो, फेल हो या ज़र्फ हो। कहते हैं इम्मल इस्मुल मौसूल बेफेल, या तो ऐसा इस्म हो जिसका सिला फेल के जरिए लाया गया हो, और ज़र्फिन या किसके जरिए लाया गया हो, अल्लज़ी जुइलत सिलतुहु जुमलतन फ़ेलियतन और ज़र्फ़ियतन, यानी ऐसा लफ्ज़ हो कि जिसका सिला जुमले फ़ेलिया हो या जुमले ज़र्फ़िया हो, मुअव्वलतन बेजुमलतिन फ़ेलियतिन, जिस जुमले ज़र्फ़िया की तावील किससे की जा रही हो, जुमले फ़ेलिया से। हा होना बिल इत्तिफ़ाक़, यहाँ पर कैसे इत्तिफ़ाक़ के साथ, यानी सब फेलिया बोल के सब इसमें को खारिज किया, जुमले फ़ेलिया बोल करके नहीं, जुमले फेलिया बोल करके ये बोल रहे हैं कि अगर इसमें मौसूल का सिला फेल ना हो, इसमें मौसूल का सिला फेल ना, जुमले फेलिया ना हो या ज़र्फ़ ना हो, जुमले ज़र्फ़िया ना हो, जो बाद में जुमले फेलिया की तावील में हो रहा है, ये दो चीज़ें अगर इसमें मौसूल का सिला ना हो बल्कि कोई इस्म सिला हो, क्या हो, तो वहाँ मुब्तदा माने शर्त को मुतज़म्मिन नहीं रह पाएगा। मुब्तदा के माने शर्त पर मुतज़म्मिन होने के लिए शर्त ये है कि मुब्तदा ऐसा इसमें मौसूल हो जिसका सिला क्या हो, ज़र्फ हो। एक सूरत ये होगी जिसका सिला फेल हो या ज़र्फ हो। अब समझ में बात आई। अब वो ये बात कि ऐसा क्यों कहा गया, ये शर्त क्यों लगाई गई कि उसका सिला क्या हो, फेल हो या ज़र्फ हो, तो वही वजह के इन नमश्तुरिता अन तकूना सिलतहु फेलन, और ये शर्त लगाई गई है कि उसका सिला क्या हो, फेल हो, और ज़र्फ़म मुअव्वलम बिलफेलिया, ऐसा ज़र्फ हो जिसकी फेल के ज़रिए से क्या की गई हो, तावील की गई हो, लियतअक्कदा मुशाबहतहु शर्ता, ताकि उसकी मुशाबहत शर्त से मुअक्कद हो जाए, यानी मुब्तदा की शर्त से मुशाबहत क्या हो जाए, लिअन्ना शर्त ला यकूनु इल्ला फ़ेलन, इसलिए कि शर्त नहीं होती है मगर क्या, फेल। वफ़ी हुक्मिल इस्मिल मौसूली अल मज़कूर, इस्मिल मौसूल मज़कूर अल इस्मुल मौसूफ बिही। एक और साहिब किताब ने एक मिसाल बढ़ाया कि ऊपर जो मान क्या कि ऐसा इसमें मौसूल जिसका सिला क्या हो, फेल हो या ज़र्फ हो, तो कहते हैं उसी के हुक्म में वो इस्म भी है, यानी इसी इसमें मौसूल के हुक्म में वो इस्म भी है जो इसके ज़रिए से मौसूफ हो, यानी इसमें मौसूल के ज़रिए से जो मौसूफ हो, जैसे अर्रजुलु अल्लज़ी यातीनी, एक है अल्लज़ी यातीनी या अल्लज़ी युक्रिमुनी, अल्लज़ी इसमें मौसूल है और युक्रिमुनी उसका क्या है, सिला है, तो अल्लज़ी इसमें मौसूल, युक्रिमुनी उसका सिला, ये कायदे के मुताबिक हो गया, यानी अल्लज़ी मुब्तदा है सिला से मिल करके, और ऐसा इसमें मौसूल है जिसका सिला जुमला फेलिया है। कहते इसी हुक्म में वो इस्म भी रहेगा जो अल्लज़ी की सिफा मौसूफ वाक़े हो, जैसे अर्रजुलु अल्लज़ी युक्रिमुनी, अर्रजुलु अल्लज़ी युक्रिमुनी, तो हम तरकीब में क्या करेंगे, अर्रजुलु मौसूफ, अल्लज़ी और युक्रिमुनी मौसूफ, क्या बोलते हैं, सिला मौसूल से मिलकर सिफत। तो ये मिसाल भी कौन सी, मौसूफ वाली मिसाल भी उसी के मंजिल में है, दोनों का हुक्म एक जैसा होगा, चाहे इसमें मौसूल हो या इसमें मौसूल की का मौसूफ वाक़े हो इस्म, वो भी दोनों का मतलब एक ही हो जाएगा। तो गोया के अभी दो सूरत बयान की गई कि इसमें मौसूल हो, उसका सिला या तो जुमले फेलिया हो, जैसे इसकी मिसाल अल्लज़ी युक्रिमुनी, यहाँ मिसाल दी अल्लज़ी यातीनी, वो शख्स जो मेरे पास आता है या आएगा, वो शख्स जो मेरे पास आएगा, शर्त है ना, वो शख्स जो मेरे पास आएगा, एक मिसाल। और अल्लज़ी फिद्दारी, अल्लज़ी माना क्या होगा, वो शख्स जो मेरे पास आएगा, अल्लज़ी फिद्दारी, ये ज़र्फ वाली सूरत, सिला जब क्या हो, ज़र्फ हो, अल्लज़ी फिद्दारी माना क्या हो जाएगा, वो शख्स जो घर में है, वो शख्स जो घर में है, ये दो मिसाल बन गई। और इसी में मौसूफ की मिसाल लगा दीजिए, ये दोनों पर अर्रजुल दाखिल कर दीजिए, अर्रजुलुल्लज़ी यातीनी और अर्रजुलुल्लज़ी फिद्दारी, हो गई मिसाल, तो चार मिसालें बन गई, चार मिसालें बन गई। अब इन नकिरतुल मौसूफतु बिहिमा, या ऐसा नकिरा हो जिसकी सिफत उन दोनों से लाई गई हो,
यानी मुब्तदा जो है ऐसा नकरा हो जिसकी सिफत किनके जरिए लाई गई हो, फेल या ज़र्फ के जरिए। जैसे रजुलुन युक्रिमुनी, रजुलुन युक्रिमुनी माना होगा वो मर्द जो मेरी क्या करता है, इज्जत करता है। या रजुलुन यातीनी, वो मर्द मेरे पास आता है। या रजुलुन फिद्दारी, वो मर्द जो कहाँ है, घर में है। इस तरह से ये हो गई। अब इन नकरतुल मौसूफ तो या ऐसा नकरा जिसकी सिफत किसके जरिए लाई गई हो, फेल के जरिए से या ज़र्फ के जरिए से। ऐ बे अहदिहिमा, यानी उन दोनों में से किसी एक के जरिए से। वफ़ी हुक्मिहा अल इस्मु अल मुज़ाफ़ इलैहि, एक और इजाफा कर रहे साहब किताब। और इसी के हुक्म में वो इस्म भी होगा, इसी के हुक्म में जो उस नकरा की तरफ मुज़ाफ़ कर दिया जाए। तो दो सूरत ये भी बन जाएगी, दो दूनी चार सूरतें बन जाएगी। आप मैं बोर्ड पे लिख करके समझा दूंगा इसको आखिर में, ठीक है। पहले सबक समझ लीजिए। जैसे रजुलुन यातीनी, यह है नकरा जिसकी सिफत यातीनी फेल के जरिए से लाई गई। या रजुलुन फिद्दार, यह नकरा जिसकी सिफत किसके जरिए लाई गई है। ये दो मिसाल हो गई। अब इसी रजुलुन को बना दीजिए मुज़ाफ इलैह। क्या बना दीजिए, जैसे कुल्लु गुलामी रजुलिन, कुल्लु गुलामी माना होगा मर्द का हर गुलाम, मर्द का हर गुलाम। या गुलामु रजुलिन यातीनी, गुलामु रजुलिन, गुलामु रजुलिन या गुलामु रजुलिन फिद्दार, बराबर है। गुलामु रजुलिन फिद्दार, एक है रजुलुन यातीनी रजुलुन फिद्दार, और एक है गुलामु रजुलिन यातीनी गुलामु रजुलिन। ये चार मिसालें बन गए। ऊपर भी चार मिसाल बनी, तो चार दिन कितनी मिसालें हो गई, 8 मिसालें हो गई। मिसलु, अब ये साहिब काफिया की मिसाल, जो मतन की मिसाल है। मिसलु अल्लज़ी यातीनी, ये उस मुब्तदा की मिसाल है जिसमें मुब्तदा इसमें मौसूल है और उसका सिला क्या है, जुमला फिलिया। क्या बोले, हादा मिसालुन लिल इस्मिल मौसूल बिफ़िल, ये उस इस्म की मिसाल है जिसका सिला क्या लाया गया, फेल लाया गया। और दूसरी मिसाल अल्लज़ी फिद्दारी औ अल्लज़ी फिद्दारी या अल्लज़ी फिद्दारी, ये किसकी मिसाल है, उस इस्म मौसूल की जो इस ज़र्फ है। हादा मिसालुन लिल इस्मिल मौसूल बिज़र्फिन, ये उस इस्म की मिसाल है जिसका सिला क्या लाया गया, ज़र्फ के साथ लाया गया। फलहू दिरहमुन, माना होगा अल्लज़ी यातीनी फलहू दिरहमुन। एक मिसाल, वो शख्स जो मेरे पास आएगा, फलहू दिरहमुन, तो उसको कितना मिलेगा, एक दिरहम मिलेगा। या अल्लज़ी फिद्दारी फलहू दिरहमुन, वो शख्स जो घर में है तो उसके लिए क्या है, तो फलहू दिरहमुन जो है ये खबर है। फलहू दिरहमुन क्या है, उसके लिए खबर है। और मुब्तदा क्या बनेगा, अल्लज़ी फिद्दार। कैसे, अल्लज़ी इसमें मौसूल, फी हरफ़े जार, अद्दारी मजरूर, जार मजरूर से मिल करके ज़र्फ़े मुस्तक़र, साबितुन का साबितुन इसमें फ़ाइल हुआ ज़मीर उसका फ़ाइल, इसमें सबता का साबितुन का नहीं, सबता फेल हुआ ज़मीर फ़ाइल, फेल फ़ाइल ज़र्फ़े मुस्तक़र से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर के सिला। अल्लज़ी इसमें मौसूल अपने सिला से मिल करके मुब्तदा, मुब्तदा हो गया। अब उसके बाद फलहू दिरहमुन की तरकीब फ़ा जज़ाइया, फ़ा लहू दिरहमुन में हम यूँ कहेंगे कि दिरहमुन मौसूफ, दिरहमुन असल में होगा दिरहमुन साबितुन लहू, दिरहमुन साबितुन लहू, दिरहमुन साबितुन लहू। तो लहू को हम बोलेंगे लाम हरफ़े जार, हू ज़मीर मजरूर, जार अपने मजरूर से मिल करके क्या हो जाएगा, ज़र्फ़े मुस्तक़र हो जाएगा। किसका, साबितुन इसमें फ़ाइल का, साबितुन इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल से मिलकर शिबे जुमला इसमें खबरिया होकर के साबितुन लहू फलहू, तो उसके लिए क्या है, नहीं यहाँ पे तो उसके लिए दिरहम है। जैसे बोलते हैं लिज़ैदिन, हाँ एक मिनट, नहीं ऐसा होगा, फलहू दिरहमुन में, फलहू दिरहमुन में क्या बोलते हैं, फलहू दिरहमुन में फलहू को बनाएंगे खबर मुक़द्दम, क्या बनाएंगे, और दिरहमुन को मुब्तदाए मुअख्खर, और खबर मुक़द्दम मुब्तदाए मुअख्खर से मिलकर जुमला इसमें खबरिया होकर पूरा मजमुआ क्या बनेगा, खबर।
पूरा मजमुआ क्या बनेगा? खबर। यानी लहू दिरहमुन एक जुमला हो करके उसकी क्या वाक़े है, क्योंकि जजा जुमला होता है ना, जजा क्या होता है, शर्त भी जुमला और जजा भी एक जुमला। तो फलहू दिरहमुन ये मुकम्मल क्या है, एक जुमला है मुकम्मल। और जुमला जुमला जो है क्या वाक़े हो जाएगा, खबर वाक़े हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से दो मिसाल हो गई। इसी में आप जो मिसाल दी गई अल्लज़ी यातीनी और अल्लज़ी फिद्दार, इसी में मौसूफ वाली मिसाल भी ला सकते हैं। कौन सी? यानी अल्लज़ी से पहले एक ऐसा लफ्ज लेके आइए जो क्या वाक़े हो, मौसूफ वाक़े हो, और वो लफ्ज आप ला सकते हैं अर्रजुलु। क्या ला सकते हैं? तो इसी को दूसरी मिसाल बन जाएगी अर्रजुलुल लज़ी यातीनी या अर्रजुलुल लज़ी फिद्दारी। चार मिसाल बन गई। दो मिसाल साहिब काफिया ने दी है, दो मिसाल आप खुद बना लीजिए। लेकिन साहिब शरह जामी ने मिसाल जो अलग से पेश कर दी है, हालांकि इसी पे मिसाल फिट हो जाएगी कि आप इसी दो मिसाल में शुरू में क्या बढ़ा दीजिए, तो वो मिसाल हो जाएगी। लेकिन कहते हैं अम्मा मिसालुल इस्मी अल मौसूफ बिल इस्मिल मौसूलिल मज़कूर, लेकिन उस इस्म की मिसाल जिसकी सिफत लाई गई हो इसमें मौसूल मज़कूर के ज़रिए से, फ़क़ौलुहु ताला, तो अल्लाह का ये फरमान। ये तीसरी मिसाल ला रहे हैं, तीसरी और चौथी जो अभी हमने बना भी दिया। कुल इन्ना अल मौतल्लज़ी, देखिए अल्लज़ी इसमें मौसूल दिख रहा है आगे, उससे पहले अल मौत मौसूल, बेशक वो मौत तफिर्रून मिन्हु जिससे तुम क्या करते हो, ये बनेगा इस्म, और फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम ये उसकी क्या बन जाएगी, खबर। जुमला जुमला है, दोनों जुमला है, दोनों क्या है, जुमला है। वमिस्लु कुल्लु रजुलिन यातीनी ये नकिरा है, क्या नकिरा, कुल्लु रजुलिन क्या है, नकिरा, और उसकी सिफत क्या है, फेल। ऊपर गुजरा ना कि या नकिरा हो जिसकी सिफत क्या हो, फेल वाक़े हो, या जिसकी सिफत क्या हो, ज़र्फ वाक़े हो। इबारत लंबी है लेकिन मफहूम छोटा ही है, कोई बड़ा मफहूम नहीं है। हाज़ा मिसालुन लिल इस्मिल मौसूफ बेफेल, ये उस इस्म की मिसाल है जिसकी सिफत किसके जरिए लाई गई है, और दूसरी मिसाल औ कुल्लू रजुलिन फिद्दार या कुल्लू रजुलिन फिद्दार, ये किसकी मिसाल है, उस इस्म मौसूल, उस इस्म की जिसकी सिफत किसके जरिए लाई गई, ज़र्फ के जरिए। हाज़ा मिसालुल इस्मी अल मौसूफ बिज़र्फिन फलहू दिरहमुन, तो उसके लिए एक दिरहम है। यानी दो मिसाल ऐसे बनाइए, कुल्लू रजुलिन यातीनी फलहू दिरहम, कुल्लू रजुलिन फिद्दारी फलहू, और इसको मुज़ाफ़ इलैह बना के शुरू में एक मुज़ाफ़ लगा दीजिए, गुलामू कुल्ली रजुलिन, गुलामू कुल्ली रजुलिन, इस तरीके से, या कुल्लू गुलामी रजुलिन ऐसा ही बना सकते हैं। कुल्लू रजुलिन में भी मुज़ाफ़ इलैह बन रहा है, कुल्लू रजुलिन मतलब कुल ताकीद है, कुल किसके लिए यहाँ पे, और रजुलिन मुअक्कद है, ताकीद मुअक्कद में कोई मगारत नहीं थी, और मुज़ाफ़ इलैह में क्या होनी चाहिए, मगारत होनी चाहिए, इस तौर पर। फिर आगे मिसाल भी ला रहे, वाम्मा मिसालु अल इस्मी अल मुज़ाफ़ी इलन नकिरती अल मौसूफ़ती बिअहदिहिमा, लेकिन उस इस्म की मिसाल जो मुज़ाफ़ हो इस नकरा की तरफ जिसकी सिफत इन दोनों में से किसी एक के जरिए से, किन दोनों में से किसी एक के जरिए से, फेल के जरिए या फ़क़ौलु का, तो ये मिसाल है। कुल्लू गुलामी रजुलिन, कुल्लू गुलामी माना मर्द का हर गुलाम, या अतीनी जो मेरे पास आएगा, या कुल्लू गुलामी रजुलिन फिद्दारी मर्द का हर गुलाम जो कहाँ है, घर में है, फलहू दिरहमुन उसके लिए क्या है। तो टोटल मिसालें कितनी बन गई पता है आपको, 8 मिसालें बन गई। कितनी, 8 मिसालें बनी ना टोटल, 8 मिसालें बन गई। यहां तक जो 8 मिसालें लिख करके आप रखना चाहते रख लीजिए, मैं लिखा दूं आपको। पहली मिसाल लिखिए, अल्लज़ी यातीनी फलहू दिरहमुन, ये पहली मिसाल है। अल्लज़ी यातीनी फलहू, ये फलहू दिरहम को आगे अलग लिखिएगा, ठीक है ना। अल्लज़ी यातीनी अलग लिखिए, फलहू दिरहम को अलग। अल्लज़ी यातीनी फलहू दिरहमुन, इसमें ब्रैकेट में या नीचे लिखिए कि उस इस्म की मिसाल जिसमें मुब्तदा इसमें मौसूल है, उसका सिला क्या लाया गया, फेल लाया गया, ठीक है। लिखे ना लिखे इसको याद रखें। दूसरी मिसाल अल्लज़ी, ये उसकी मिसाल है इसमें मुब्तदा का इसमें मौसूल का सिला फेल है, ठीक है। दूसरी मिसाल अल्लज़ी फिद्दारी, अल्लज़ी फिद्दारी,
आगे वही फलहु दिरहमुन। जी। अब तीसरी और चौथी मिसाल कैसे बनाना पता है? यही दो मिसालों के शुरू में अर्रजुल बढ़ा दीजिए, बस यही दो मिसाल के शुरू में तो लिख लीजिए उसको, 4 मिसालें बन गई। अर्रजुलु अल्लज़ी यातीनी, अर्रजुलु अल्लज़ी यातीनी फलहु दिरहमुन, या अर्रजुलु 2 मिसाल हो गए अल, तो यही दोनों में से हर एक मिसाल पर अर्रजुल बढ़ा के दोनों मिसाल बनाइए। जी। पहली मिसाल पर अर्रजुल बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? अर्रजुलु अल्लज़ी यातीनी फलहु दिरहमुन। दूसरी मिसाल पर अर्रजुल बढ़ाइए, अर्रजुलु अल्लज़ी फिद्दारी, 4 मिसाल हो गई। इसमें से 2 मिसाल साहिब काफिया ने बयान की है मतन में, किताब में यानी काफिया में कौन सी मिसाल बयान की गई है? ऊपर की 2 मिसाल। अब दूसरी सूरत बयान की है वो इसमें नकिरा, वो इसमें नकिरा जिसकी सिफत जुमले फेलिया हो या ज़र्फ हो। इसकी मिसाल है कुल्लु रजुलिन यातीनी, कुल्लु रजुलिन यातीनी फलहु, या कुल्लु रजुलिन फिद्दारी फलहु। ठीक है। और इसी कुल्लु रजुल पर रजुल से पहले एक मुजाफ लेके आ जाइए, कुल्लु गुलामी रजुलिन यातीनी फलहु, कुल्लु गुलामी रजुलिन फिद्दारी फलहु दिरहमुन। इस तरह से 8 मिसालें हो गई। इसके पहले गुलाम बढ़ा दूंगा। हाँ, रजुल से पहले रजुल से पहले गुलाम कुल्लू रजुल, ऐसा ही बोल सकते हैं, ऐसा बना दीजिए कुल्लू गुलामी रजुलिन, कुल्लू गुलामी रजुलिन। कुल को वहां से शुरू में ला दीजिए, कुल को कुल्लू गुलामी रजुलिन माना होगा मर्द का हर एक गुलाम, मर्द का हर एक गुलाम। अच्छा, अब फिर से सबक की तरफ मुतवज्जे हो जाइए। बताया ये गया कि खुलासा सबक का बताया ये गया कि मुब्तदा कभी कभी माने शर्त को मुतज़म्मिन होता है, और कब होता है इसकी ये सूरतें 8 मिसालें आपने पढ़ी। जब मुब्तदा माने शर्त को मुतज़म्मिन हो तो उसका हासिल ये है कि खबर पर फ़ा का दाखिला सही हो जाता है, फ़ा का लाना सही हो जाता है। ठीक है। अब उसके बाद अभी सबक में नीचे ये बयान करेंगे कि 2 लफ्ज लैता और लअल्ला। लैता आता है किसके लिए? तमन्नी के लिए, और लअल्ला किसके लिए आता है? तरज्जी के लिए। ये 2 लफ्ज जब ऊपर की 8 मिसालें लिखे ना आपने, इन 8 मिसालों पर दाखिल कर दें आप अगर, ठीक है, एकदम शुरू में ला दो, जो भी मिसाल है उसके शुरू में लैता ला दो, या क्या लेके आ जाओ? लअल्ला ला दो। चूंकि मुब्तदा खबर की वो मिसाल है ना, और लैता और लअल्ला हुरूफ मुशब्बा बिल फेल है, और हुरूफ मुशब्बा बिल फेल किस पर दाखिल होते हैं? मुब्तदा और खबर पर दाखिल होते हैं। तो अगर इन हुरूफ मुशब्बा बिल फेल 6 हैं, इन्ना, अन्ना, कान्ना, लैता, लाकिन्ना, लअल्ला, उन 6 में से 2 हर्फ की स्पेशल बात हो रही है, और वो कौन से 2 हर्फ? लैता लअल्ला के बारे में कि लैता और लअल्ला को अगर आप इनमें से किसी भी मिसाल पर दाखिल कर दो, किसी भी मिसाल पर दाखिल कर दो, तो वो जो कहा ना कि फा का लाना जायज़ है, अब जायज़ नहीं बल्कि ममनू हो जाएगा। फा का लाना क्या हो जाएगा? ममनू हो जाएगा। वजह क्या है? वजह समझ लीजिए। वजह ये है कि शर्त और जजा ये जुमला खबरिया होते हैं। क्या होते हैं? जुमला खबरिया। और लैता और लअल्ला तरज्जी और तमन्नी कौन सा जुमला होता है? बोलो भाई, जुमला इंशाइया। तो ये जो शर्त और जजा है, मुब्तदा माने शर्त को मुतज़म्मिन हो तो खबर पर जजा के तौर पर फ़ा लाना जायज़ है। मतलब मुब्तदा और खबर शर्त और जजा की तरह होते हैं, यानी जुमला खबरिया होते हैं। क्या होते हैं? जुमला खबरिया। लेकिन लैता और लअल्ला चूंकि जुमला खबरिया को कन्वर्ट कर देता है किस जुमले में? तो जिस वजह से शर्त के मुब्तदा की खबर पर फ़ा का लाना जायज़ हो रहा था, वो वजह यह थी कि वो जुमला खबरिया था। लेकिन ये लैता और लअल्ला आने से वो जुमला खबरिया नहीं रहता, किस क्या बन जाता है? इंशाइया। तो जिस वजह से फ़ा का लाना जायज़ था वो वजह क्या हो गई? ख़त्म हो गई। तो फ़ा का लाना भी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए फ़ा का लाना दुरुस्त नहीं रहेगा। तो जब
पहली मिसाल देखे क्या, अल्लज़ी यातीनी फलहू, इसको अगर हम यूं बोले लैतल्लज़ी यातीनी, क्या बोले, लैतल्लज़ी यातीनी फलहू दिरहमुन, तो फलहू दिरहमुन नहीं बोलना पड़ेगा आपको, क्या बोलना पड़ेगा, लहू दिरहमुन। लैतल्लज़ी यातीनी लहू दिरहमुन, फलहू दिरहमुन बोलना, यही सब में 8वें मिसाल में यही सूरत हो जाएगी। समझ गए बात को, चाहे लैता दाखिल कीजिए वहां पर या इसको यूं कहते वलैता वलअल्ला मिनल हुरूफिल मुशब्बहति बिल फेल, और लैता और लअल्ला जो हुरूफ मुशब्बह बिल फेल में से है, इदा दखला अलल मुब्तदा, जब किस पर दाखिल हो, मुब्तदा पर दाखिल हो, अल्लज़ी यसिहु दुखुलुल फाइ, अल्लज़ी यसिहु दुखुलुल फाइ अला खबरिही, जब ये दोनों ऐसे मुब्तदा पर दाखिल हों कि जिसकी खबर पर फा का दाखिल होना क्या हो रहा था, सही हो रहा था, तो मानिआन, ये दोनों क्या करेंगे, मना कर देंगे, अन दुखूलिही अलैही, फा का उस खबर पर दाखिल होने से ये दोनों मना कर देंगे, ले अन्ना माने हो जाएंगे, ले अन्ना सिहता दुखूलिही अलैही, इसलिए कि फा का उस खबर पर दाखिले का सही होना इन्नमा कानत ले मुशाबहतिल मुब्तदाई वल खबरी लिश्शर्ती वल जज़ा, इसीलिए था कि मुब्तदा और ख़बर किसके मुशाबे हो जा रहे थे, शर्त व जज़ा के, किसके मुशाबे हो जा रहे थे, वलैता वलअल्ला तुज़ीलानी तिलकल मुशाबहता, और लैता और लअल्ला जो है उस मुशाबहत को क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। क्यों, लिअन्नहुमा तुखरिजानिल कलामा मिनल खबरियति इलल इंशाइयति वश्शर्ति वल जज़ा मिन क़बील अखबार, इसलिए कि लैता और लअल्ला कलाम को खबरिया से निकाल कर किधर लेके चले जाते हैं, इंशाइया की तरफ, और शर्त व जज़ा तो किस कबील से है, अखबार की कबील से है। इस वजह से फ़ा का दुखुल, वज़ालिकल मनउ इन्नमा हुआ बिल इत्तिफ़ाक़, और ये मना करना कैसे होगा, यानी तमाम अइम्मा नहव ने इस बात पर इत्तिफ़ाक़ किया है कि जिन सूरतों में मुब्तदा की खबर पर फ़ा का दाखिल होना सही है, उन सूरतों में अगर मुब्तदा पर लैता या लअल्ला आ जाए तो खबर पर फ़ा का दाखिला रोक देगा। ये बात कैसी है, बिल इत्तिफाक, कैसी है ये, यानी किसी नहवी ने इसमें इख्तिलाफ, फला युकालु लैता औ लअल्ला अल्लज़ी यातीनी या औ फिद्दारी फलहु दिरहमुन, फलहु दिरहमुन नहीं कहा जाएगा। बस ये तक रहने दीजिए, इसके आगे